हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिटनेस फ्रीक्स इंडिया। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन्स के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ वे प्रोटीन्स, डू वी रियली नीड देम, साइड इफेक्ट्स ऑफ वे प्रोटीन इफ एनी, टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन्स, और इसके साथ साथ मैं आपके बहुत कॉमन डाउट्स एंड क्वेश्चंस भी आंसर करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा प्रोटीन्स के बारे में जान लेते हैं। प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। मिल्क is a very rich source of protein. Milk has primarily two parts. Usually cow milk or buffalo milk has 80% of casein approximately and 20% of whey. Casein protein के बारे में हम बाद में बात करेंगे. In this video we'll talk about whey protein in detail. Okay, so what is whey protein? जब हम दूध से पनीर बनाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है वे। तो उसमें जो वाटरी पार्ट होता है, द लिक्विड सब्सटेंस, उसको वे बोलते हैं। एंड उसका जो प्रोटीन होता है दैट इज वे प्रोटीन। जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, जब हम योगर्ट का पैक लेते हैं तो उसका लिड रिमूव करने पे जो वाटरी सब्सटेंस ऊपर होता है, इवन दैट इज वे। वे कंटेन्स ह्यूज रेंज ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स which are absorbed very quickly in your body, and whey protein is basically used to enhance your strength and performance. After being separated from cheese, the whey goes through multiple level of processing. That's how we get whey protein powder. And वही whey protein powder protein shakes, meal replacements और protein bars में use करते हैं। whey protein का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए उसमें flavors ऐड किए जाते हैं just to make it taste better. See, whey protein is a very convenient way to add protein to your daily diet. I personally believe anybody who works out, जिम जाते हैं जो लोग, या एनीबडी हु इज एन एथलीट और अ बॉडी बिल्डर, और इवन द पीपल जो प्रोटीन से डेफिशिएंट हैं, शुड टेक वे प्रोटीन एंड मीट देयर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी नेचुरल डाइट से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, बट आई वुड से इट इज रियली टफ एंड नीड्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियंस, दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू मीट देयर रिक्वायरमेंट. They can eat meat, they can eat eggs, but people like me who are vegetarians, our options are very limited. So I would personally suggest taking whey protein along with your diet. ऐसा भी नहीं कि वेजिटेरियन लोग अच्छी फिजिक मेंटेन नहीं कर सकते या मसल गेन नहीं कर सकते. मैं पर्सनली किसी भी वेजिटेरियन को मीट या एग्स पे स्विच करने के लिए नहीं बोलता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बॉडी बिल्डिंग. इन द सिमिलर वे मैं किसी नॉन वेजिटेरियन को भी वेजिटेरियन डाइट पे स्विच करने के लिए फोर्स नहीं करता हूं. इट इज टोटली योर पर्सनल चॉइस. वेजिटेरियंस के पास भी नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज काफी अच्छे हैं, लाइक लेंटल्स, अगर हिंदी में बोलें तो दालें, सोय, किनोआ, मशरूम्स, ग्रीन वेजीज लाइक ब्रोकली, सीड्स, नट्स, बीन्स. बट स्टिल मीटिंग द डेली रिक्वायरमेंट इज टफ. दिस इज वेयर यू नीड डाइटरी सप्लीमेंट्स, एंड यहां पे वे प्रोटीन आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने में हेल्प करता है. Proteins that supply all the 9 essential amino acids are the best, and whey proteins are loaded with them. See, some amino acids are produced by our body cells, and rest we have to take it through our diet. जो amino acids हम अपने डाइट से लेते हैं उन्हें essential amino acids बोला जाता है. And whey protein is a very rich source of essential amino acids. So let's know a little about the types of whey protein. So basically there are 3 types of whey protein. I'll brief you a little about all 3 of them. First is concentrated whey protein. It is generally the best option and the cheapest. It has 70 to 80% of protein content, has lactose, that is milk sugar. It is rich in carbohydrates and has fats. Overall, it is best in flavors as per my opinion, and the best choice for beginners and for routine use. Second is whey protein isolate. It has 90 or higher protein percentage, is very low on lactose and has minimum fats and carbs, but it lacks some very important nutrients that are found in whey protein concentrate.
See, isolate whey is good for people who are losing weight or are getting ready for stage or are getting ripped. Third is hydrolyzed whey protein. This whey has been pre-digested और ये आपकी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है and it causes a 30 to 40% greater spike in your insulin levels. But I would personally say it is little on the expensive side और usually इसे सिर्फ प्रोफेशनल्स ही यूज करते हैं. So the bottom line is concentrated whey is the best option for the majority. One reason, it is the cheapest, it has a better taste and it usually has all the important nutrients. But if you are keeping a check on your calorie intake, so I would recommend go for isolate or hydrolyzed whey protein. The best known use of whey protein is to increase your muscle mass and strength. It is very popular amongst bodybuilders, athletes, fitness models, and even in people who just want to improve their performance in gym. Number 1. Building blocks. It provides proteins and amino acids which serve as building blocks for increased muscle growth. 2. Hormones. It increases the release of anabolic hormones which stimulates muscle growth such as insulin. Number 3. Leucine. It is high in amino acid leucine which is known to stimulate muscle protein synthesis at molecular and genetic level. Number 4. Fast absorption. Whey protein is consumed and utilized very quickly as compared to other protein options. But let's take some common questions and doubts about whey proteins. You need to take 1.5 to 2 grams per kilo of your body weight per day if you want to bulk up with some muscle mass. I'll keep it very simple. In my opinion, if you mix whey protein in water, it will help you gain lean muscle mass. But if you mix whey protein in milk, it will help you bulk up some muscle or gain muscle mass. I personally recommend mixing whey protein in milk to people who are a little on the lean build side or are underweight, or to people who are beginners and are looking to gain weight. See, it is a little controversial topic and people have different opinion about it. But मेरा जो personal recommendation है या personal experience है, I believe कि taking protein post workout 15 to 45 minutes after your workout, 1 to 2 scoops serving as per your requirement is perfect, because that is known as the anabolic window. और ऐसा बोलते हैं कि it is the best time to take advantage of the nutrients like proteins. So मेरा ये personal मानना है, take it post workout and take it once any time of the day, but keep a 45-minute gap at least with your closest meal. See, there's a very thin line between use and abuse of anything. I personally believe अगर आप recommended dosage के हिसाब से और proper guidance के अंदर कोई भी चीज यूज करते हो तो आई एम श्योर उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा आपकी हेल्थ पे. आई हैव बीन वर्किंग आउट फ्रॉम द पास्ट 17 years एंड जहां तक मुझे याद है मैं बिगिनिंग से वे प्रोटीन यूज कर रहा हूं, बट आई नेवर हैड एनी बैड इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स फ्रॉम वे प्रोटीन. That doesn't mean I am promoting whey protein or asking you to start up with whey protein. That is totally your personal choice. But I would say never compromise on the brands. Always go for good brands. Never compromise on the price, and always make sure you're buying the product from a good source and a trustworthy source. Though it is a very controversial topic and I'm sure people have different opinions about this, but I've been training people for more than 11 years now and अभी तक किसी ने भी ये कंप्लेन नहीं किया है कि उनको कोई आफ्टर इफेक्ट्स हुए हैं वे प्रोटीन से या कोई साइड इफेक्ट्स फील हुए हैं. सी, आई एम टेलिंग यू अगेन, इस वीडियो को बनाने का कोई मोटो ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहता हूँ या मैं आपको पुश करना चाहता हूँ गो फॉर वे प्रोटीन्स.
इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, आई वॉन्ट पीपल टू बी मोर अवेयर ऑफ समथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर देम, समथिंग विच इज गुड फॉर देयर हेल्थ एंड ग्रोथ। बट इसके साथ मैं एक चीज और बोलूंगा, इफ यू बाइंग एन इंफीरियर ब्रांड और अ डुप्लीकेट प्रोडक्ट, nobody can assure you कि आपको उससे साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं। You are taking a chance with your health. Buying good brands and buying from good sources is very important. Never compromise for 200-400 bucks with your health. क्योंकि आज के बचाए हुए 200-400 रुपए आपको 100 टाइम्स ज्यादा स्पेंड करके भी वैसी हेल्थ नहीं दे पाएंगे जो आप पहले जैसी हेल्थ में थे। अगर आप किसी चीज से एलर्जिक हैं या लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या आपको ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज हैं, सो आई वुड से ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग विद वे प्रोटीन्स। सी द बॉटम लाइन इज excess of anything is harmful. Even in the case of proteins, if you're consuming more than the recommended dose or more than what your body needs, it will definitely affect your body negatively and may harm your organs. I hope you guys liked the video, and if you feel it will be helpful for people around you or your friends, don't forget to share it. Please subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you. Stay fit.